हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों जो हमारा डिप्लोमा कर रहे हैं उनके लिए मैं सीरीज में लेक्चर 28 लेके आया एलएसएम में लिमिट स्टेट मेथड में, जिसमें अभी तक हमने उनके डिफरेंट व्यंजन को मतलब व्युत्पन्न किया है, मीन्स उनकी प्रॉपर्टी के माध्यम से। अभी हम कुछ क्वेश्चन जो है ये 2014 में बीटी 2014 का क्वेश्चन है, बीटीई 2014 का क्वेश्चन है, जिसको हम यहाँ पर आप लोगों के सामने इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें दो तरह की चीजें आप समझने की कोशिश करिए। एक हमारा होता है पार्ट एनालिसिस, एक होता है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या हुआ? एनालिसिस का मतलब हुआ है कि फार दिए हुए, अच्छा फार मतलब दिए हुए डाटास। डाटास क्या है? आपका डाटास जो है, डाटा जैसे मान लीजिए आपको EST दी गई है, ठीक है, B दिया है, D दिया है, FCK भी दिया है, FY भी दिया है। तो ये सारे डाटा आपको मालूम है, बीम का क्रॉस सेक्शन मालूम है, बीम में कितनी इस्पात प्रबलन दिया गया ये भी मालूम है, और आपसे ये उम्मीद की जा रही है कि आप इसका अल्टीमेट MU मतलब जो अधिकतम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करिए। अधिकतम मोमेंट दिख रहा है, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो बीम जिसमें सब क्रॉस सेक्शन दिया गया हो, स्टील की मात्रा भी मालूम हो, अगर उसमें आप मोमेंट ऑफ अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या अधिकतम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं लिमिट स्टेट मेथड से, तो वो उसका क्या कहलाएगा? एनालिसिस, विश्लेषण या एनालिसिस कहलाएगा। उसको क्या बोलेंगे? विश्लेषण। विश्लेषण मतलब आप एनालाइज कर रहे हो कि इस बीम से कितना मोमेंट हम लोग कैरी कर पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम आपकी है, जैसे हम यहाँ एक प्रॉब्लम जो ले रहे हैं वो किस तरह की है? एनालिसिस का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इस वीडियो में हम आपको इसमें फॉर गिवन दिए गए डाटा के हिसाब से दिए गए आपके जो BD और सब दिया गया स्टील की मात्रा दी गई है, उससे हम क्या करने जा रहे हैं? हम उसका मोमेंट ऑफ अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं। तो हमें इस तरह का काम जो करेंगे उसको बीम का एनालिसिस या विश्लेषण कहलाएगा। तो ये क्लियर हो गया कि एक हम काम विश्लेषण करेंगे। दूसरा जो चीज है वो है कि आप जब बीम को डिजाइन करिए, आपको मालूम है इतना लोड आ रहा है या इतना मोमेंट आ रहा है, अल्टीमेट मोमेंट इतना दिया गया है, तो डिजाइन का पार्ट क्या हो गया? डिजाइन का मतलब हुआ कि आपको जैसे साइट पे आप काम करते हैं, कहीं काम करेंगे और ये कह दिया जाए कि साहब इतना इसमें मोमेंट आ रहा है इस स्पान में इतने बीम के लिए, तो इसका क्रॉस सेक्शन आप बताइए क्या होगा, ये B और D क्या होगा और कितना स्टील की मात्रा इसमें लगेगी। तो इस तरह के कार्य को हम लोग डिजाइन पार्ट करते हैं। तो हम यहाँ डिजाइन का नहीं, एनालिसिस का एक क्वेश्चन करेंगे और दूसरे वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपका डिजाइन का पार्ट हम लोग कवर कर लें। तो सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम में हम अभी एक न्यूमेरिकल ये वाले न्यूमेरिकल पर ध्यान दे रहे हैं जो एनालिसिस पार्ट है, और दूसरा हमारा डिजाइन है, तो डिजाइन पार्ट को हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पहले इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए। एक एकाकी सिंगली प्रबलित धरन 300 mm बाई 600 mm को 25 mm व्यास की 2 इस्पात छड़ों से प्रबलित किया गया है। क्या मतलब हुआ कि आप एक क्रॉस सेक्शन, दैट इज सॉल्यूशन आप कर लो, सॉल्यूशन में आपका
क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम दिया है। तो सॉल्यूशन में स्टेप 1 में क्या करेंगे, आप पहले बीम के क्रॉस सेक्शन को देखेंगे क्या बना हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक क्रॉस सेक्शन को आपके लिए ड्रा कर रहे हैं। दिस इज योर क्रॉस सेक्शन, हमने ड्रा कर दिया क्रॉस सेक्शन। इस क्रॉस सेक्शन में ये जो विड्थ है वो विड्थ है आपकी 300 mm। कितना है, 300 mm विड्थ है। और इसकी जो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि इसमें दिया है कि 300 mm बाई 600, इसका मतलब इसकी टोटल गहराई जो है वो 600 है। तो यहां से लेकर यहां तक जो गहराई आपकी आएगी वो कैपिटल डी आएगी और ये 600 mm है, 600 mm है। ये आपका फिगर से समझ में आ गया है। इसके अलावा धरन और 25 mm व्यास की 2 छड़ों से, तो इसमें किसी एक कवर के हिसाब से यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। एक सरिया यहाँ 25 mm की, एक सरिया यहाँ 25 mm की प्रोवाइड की गई है, ठीक है, 25 mm। तो 2 टाई बार, 2 टॉर बार, 2 TOR टॉर 25 mm5, 25 mm की सरिया इसमें लगी हुई है। तो अब आप यहाँ देखोगे कि अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, धरन का अधिकतम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करें। तो इसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमें ज्ञात करना है और डाटा क्या दिया है। तो स्टेप 1 में हम डाटा लिख देंगे, डाटा क्या क्या है। आप यहाँ लिखना चाहे यहाँ लिखें, नहीं नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसे यूज करेंगे यहाँ पर डायग्राम के लिए। तो यहाँ स्टेप सॉल्यूशन में यहाँ पर इस पॉइंट पे हम लोग यहाँ लिख देंगे, दैट इज स्टेप 1। आपको दिख रहा है स्टेप 101। स्टेप 1 में क्या है, डाटा पहले आप कलेक्ट कर लेंगे। डाटा में क्या क्या है, एक आपका ये है FE M20 कंक्रीट। M20 कंक्रीट का मतलब क्या हुआ, इसका FCK कितना होगा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी होगी, 20 न्यूटन पर mm²। क्लियर है, 20 न्यूटन पर mm² होगी। और FE 415 है आपका, क्लियर, 415। तो इसका FY क्या होगा, यील्ड स्ट्रेस कितना होगा, 415 न्यूटन पर mm²। क्लियर है, ये चीज हो जाएगी। तीसरा दिया है 2 क्षण दिया है। तो आप क्या करोगे कि AST या AS या AST बराबर क्या हो जाएगा, 2 क्षणे 2 इंटू π/4 मल्टीप्लाई बाई 25 का स्क्वायर। ये हमारी जो वैल्यू आ जाएगी इसको हम यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। तो हम कैलकुलेटर के माध्यम से इस वैल्यू को नोट करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.785 इंटू 625, 981.25। ये हमने लिखा 981.25 mm²। ठीक है, आप जब इसको गुणा करेंगे तो इसमें ये कर सकते हैं, दैट इज 2 इंटू 0.785, ठीक है, और यहां पर 625। तो आपको यही वैल्यू जो है मिल जाएगी। तो जहां पर π/4 है वहां पर डायरेक्टली आप 0.785 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई है। अब हम स्टेप 2 में जाएंगे। स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 में, तो यहाँ इसका थोड़ा सा स्ट्रेस डायग्राम हम, स्ट्रेन और स्ट्रेन डायग्राम या स्ट्रेस डायग्राम हम ड्रा कर लें। तो यहाँ जैसे आपने मान लीजिए किसी पॉइंट पर इसकी न्यूट्रल एक्सिस इस तरह से लाई करती, तो यहाँ पर आप देखोगे इसका एक स्ट्रेस डायग्राम इस तरह से बनेगा, ठीक है, स्ट्रेस डायग्राम इस तरह से बनेगा। और यहाँ जो वैल्यू होगी वो कितना है, आप 0.45 या 0.446 FCK लिख सकते हैं। और इसकी C से जो, सॉरी ये तो स्ट्रेन डायग्राम बनाने के लिए यहाँ थोड़ा हम यहाँ जाएंगे इस तरह से, और ये पैराबोलिक हो जाएगा इस तरह से। ये स्ट्रेट पोर्शन है आपका, जो स्ट्रेन डायग्राम यहाँ से 0.002 पे
तो ये पॉइंट हमारा कितना है, दैट इज 3/7 XU है ये, और ये पॉइंट हमारा जो पैराबोलिक है वो 4/7 XU है। और C जो हमारा लग रहा है उसका जो डिस्टेंस है वो आपका है यहां से यहां तक 0.416 XU, 0.41 XU या 0.42 XU ले सकते हैं आप। और यहाँ पर क्या है हमारा, ये T है, T की वैल्यू क्या है, T इक्वल्स टू 0.87 FY/AST, ठीक है। और C की वैल्यू क्या है हमारी, C बराबर क्या है, C बराबर 0.36 FCK B इंटू एक्स, ठीक है। ये जैसे पुराने डायग्राम में हमने ड्रा किया था उसी के हिसाब से ये हमारे वैल्यूज हैं। और इसके अलावा इनका जो लीवर आर्म है यहां से यहां तक, ये आपका है Z इक्वल्स टू लीवर आर्म दैट इज D माइनस 0.42 XU। दिस इज योर Z, दिस इज योर Z, क्लियर है। तो ये डाटा आपको इसमें आपको मिल जाएंगे। अब हम ये करते हैं कि इसमें हम कैसे प्रोसीड करेंगे। तो स्टेप नंबर 2 में जाएंगे। स्टेप नंबर में डाटा है जिसमें कि हम ये वैल्यूज को हमने नोट कर लिया है, और यहाँ पर हमने स्ट्रेस डायग्राम को भी ड्रा कर दिया। दिस इज योर स्ट्रेस डायग्राम, STREAA स्ट्रेस डायग्राम, दिस इज योर स्ट्रेस डायग्राम। स्ट्रेस डायग्राम क्या है, ये आपका 3/7 जहां तक है वहां पर 0.002 का आ रहा है और स्ट्रेट है, उसके बाद ये पैराबोलिक हो गया है जिसका हमने C की वैल्यू 0.36 FCK BXU लिखा है और D की वैल्यू हमने वहां पर डाल दिया है। तो अब आप देखिए कि जैसे स्टेप नंबर 2 में जाएंगे तो हम यहां चेक करना चाहेंगे स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 में हम क्या देखेंगे कि इसका XU/D कितना है, इसका क्या देखेंगे XU/D कितना है और उसको लिमिट वाले XU से तुलना करेंगे। तो फाइंड क्या करेंगे, ज्ञात करें XU/D, XU/D ज्ञात करें या XU ज्ञात करें, आप ज्ञात कर सकते हैं XU/D। तो XU/D को ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, C बराबर ऑलवेज T, ठीक है। C बराबर T, C की वैल्यू कितनी है आप जरा बताइए मुझे। तो C की वैल्यू आप बताएंगे तो कितना आएगा 0.36 FCK, ठीक है, B इंटू XU, और T की वैल्यू कितना है 0.87 FY स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाई AST, ये आपका हो गया, ठीक है। ये कोई दिक्कत नहीं है, C बराबर हमने T कर दिया। अब हम यहाँ XU की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, XU बराबर दिख रहा है XU इक्वल्स टू 0.87 FY AST, ठीक है, डिवाइडेड बाई दिख रहा है क्लियर 0.36, ठीक है, 0.36 FCK इंटू D। अब अगर XU/D करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये XU/D या XU निकाल के XU/D कर दीजिए, XU/D यहां डायरेक्ट कर दें तो XU/D बराबर क्या हो जाएगा, XU/D क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप XU निकालिए, XU/D हम बाद में कर लेते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर XU, ये XU की वैल्यू आप जो निकालोगे यहाँ कितना आ जाएगा 0.87, ठीक है, इंटू FY कितना है 415, AST कितना आपने निकाला है 981.25 डिवाइडेड बाई 0.36 मल्टीप्लाई बाई FCK माइनस 20 इंटू B इक्वल टू 300,
ठीक है, इतना क्लियर है। इसको हम गणना कर लेते हैं, हम लोग इसकी गणना कर लेते हैं। इसकी गणना करने के लिए हम लोग कैलकुलेशन के लिए देखेंगे 0.87 इंटू 415 इंटू 981.25 डिवाइडेड बाई 0.36 बाई 20 बाई 300। ये आ गया 164.01। ये आया 164.018 6632 ये वैल्यू आई है आपकी। इसमें क्या करते हैं, डी से डिवाइड कर देते हैं। अब यहां पर आप देखो एक मिनट के लिए कि डी की वैल्यू क्या है। डी बराबर कितना है, डी क्या होता है, ओवरऑल डी माइनस 25 कवर 25 कवर माइनस 5/2। 5 मीन्स 5/2 दैट इज 5/2। तो यहां कितना हो जाएगा 600 माइनस 25 क्लियर कवर माइनस 25/2 ये निकाल लीजिए आप। तो ये आ जाएगा 562.5। 562.5 देखिए ये क्या है, क्लियर कवर है। ये क्या है, क्लियर कवर, क्लियर कवर। और ये सेंट्रॉइड के बीच की दूरी हो गई। तो जैसे यहां से देखो आप ध्यान से चित्र में, फिगर में, तो ये जो पॉइंट है वो है क्लियर कवर। ये क्या है, कम से कम 25 mm आप देना है। और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है, 5/2। तो इसलिए यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है ये आपकी, ये वाली डिस्टेंस आपकी 5/2 और भी घटाना पड़ेगा। तो आपका 562.5 डी निकल के आ जाएगा। अब आप इसमें क्या करोगे, यहां एक मिनट के लिए इसको मिटा देते हैं, 981.25। तो यहां पर इधर का मिटा देते हैं स्टेप 2 में। XU/D आपका आ गया, XU/D आ गया। दिस XU/D equals to 164.0186632 divided by 562.5 divided by 562.5. This is coming 0.29158. This is coming 0.29158. 0.29 ले लेते हैं, 29 आपने ले लिया। तो XU/D जो निकल के आया है वो 0.29 है। और हम जानते हैं कि XU लिमिट कितना है, आप ध्यान दीजिए। XU लिमिट किसके लिए, 415 के लिए। बाई D बराबर कितना है, दैट इज 0.48 है। आपको ध्यान आ रहा है तो 0.48 है। जैसे Fe250 के लिए 0.53 है, ये Fe415 के लिए 0.48 है, और Fe500 के लिए 0.46 है। तो यहाँ 0.48 है और ये 0.29 आया है। इसका मतलब XU/D इज लेस देन XU लिमिट बाई D। ये इससे कम है। कम होने का मतलब क्या हुआ कि X अगर XU से कम है तो बीम कैसी होगी, बीम जो होगी आपकी अंडर रीइंफोर्स बीम होगी। कैसी होगी, अंडर रीइंफोर्स बीम, क्योंकि ये अपने लिमिट को नहीं पहुंच रहा है। तो स्टील का जो है फेलोर इसमें होगा। इसमें किसका फेलोर होगा, स्टील का। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि स्टील के फेलोर के हिसाब से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की गणना करेंगे। स्टेप 2 हो गया ये। स्टेप 3
0.03। यहाँ क्या करेंगे, लिमिट जो है कि इसमें कहता है द स्ट्रेन इन स्टील reaches first then कंक्रीट से पहले पहुंच रही है, इसलिए इसमें कौन सा फेलोर है, ये कौन सा फेलोर है, स्टील फेलोर है, स्टील का फेलोर है, स्टील फेलोर है। स्टील अगर फेलोर होगा तो mu क्या होगी, mu ये होगी T इंटू लीवर आर, T इंटू लीवर आर। T की वैल्यू क्या है 0.87 FY AST, ठीक है। D माइनस 0.42 XU, 0.42 XU, दिस इज योर अल्टीमेट मोमेंट फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये फार्मूले में आप यहाँ वैल्यूज रखेंगे और वैल्यूज से आपको अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ये काम करने के लिए क्या करेंगे, mu इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, mu इक्वल्स टू 0.87 FY AST D माइनस 0.42 XU, ठीक है, XU। तो हमने XU बाई D की वैल्यू निकाली थी, XU बाई D की 0.29 आई थी, और अगर XU की वैल्यू निकालना होगा तो हमारा XU कितना हो जाएगा 0.29 इंटू 562.5, 562.5 164 आया था, XU बराबर 164 आया था। तो XU बराबर 164 ले लीजिए, तो MU क्या हो जाएगी, MU इज इक्वल टू 0.87 इंटू FY, FY इज इक्वल टू 415 मल्टीप्लाई बाई AST 981.25 within bracket D 562.5 minus 0.42 multiply by 164, XC बराबर 164 आया है, दिस इज 164, दिस इज 164, ये वैल्यू आपकी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, 164 इंटू 0.42, दिस 562.5 minus 68.88783854 none multiply by 981.25 multiply by 415 multiply by 0.87, 174.877. This is coming 070.8 दिस इज कमिंग इतना। ये किसमें हो जाएगा यूनिट, दिस इज न्यूटन मिलीमीटर, न्यूटन मिलीमीटर में, ये न्यूटन मिलीमीटर में है। तो ये वैल्यू आपकी अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की आ गई, जिसको हम न्यूटन मिलीमीटर है किलोमीटर मीटर में तब्दील करने लगे। तो
तो हमारा यहाँ पर अल्टीमेट मोमेंट कितना हो गया, दैट इज mu equals to 174.877 किलो न्यूटन मीटर। This is your ultimate moment of resistance. This is your ultimate moment of resistance. आप देखो यहाँ क्या है, दो ये हो गया, 2 4 2 6, तो 174.877 किलो न्यूटन मीटर। तो इस तरह से आप इसका जो है ये प्रॉब्लम एग्जाम में आती है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये यहाँ तक हम ये इस लेक्चर 28 में एक प्रॉब्लम कर रहे हैं। दूसरा डिजाइन का प्रॉब्लम जो है हम लेक्चर 29 में कवर करेंगे। और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में लिखिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी डिप्लोमा लेवल की जो भी प्रॉब्लम होगी या कंडीशन, तो उसका हम लोग सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास। थैंक यू।